कैलाश पर्वत की रहस्यमय शक्ति के द्वारा रोके जाने के कारण कोई भी व्यक्ति इस पर नहीं चढ़ पाया है। अनेक लोगों ने इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने का भरसक प्रयास किया लेकिन असफल रहे। महाभारत कालीन असीरियन सभ्यता का रहस्य क्या है और इसका कैलाश पर्वत से क्या है कनेक्शन, इस वीडियो में कैलाश पर्वत के रहस्य की चर्चा करूंगी। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य किसी से छिपा नहीं है, जिस रहस्य का पता लगाने के लिए एक बार एक बौद्ध योगी जिसका नाम मिलरेपा था, वे बहुत हिम्मत करके रास्ते की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट ऊंचाई पर चढ़ गए, क्योंकि उनके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि वह इस कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्यमय तथ्यों की तलाश कर सके। लेकिन बताते हैं कि बौद्ध योगी मिलरेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वहां जो कुछ भी चमत्कारिक दृश्य देखा तो उसे देखकर उनका मुंह शब्द रहित हो गया, मतलब उनकी आवाज चली गई। वो कैलाश पर्वत का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर पाए, क्योंकि वहां की अलौकिकता शब्दों से परे थी। यह वह देव स्थान है जो दिव्य, भव्य और दुर्लभ रहस्यों से भरा हुआ है, इसलिए इसके वर्णन को शब्दों में बांधा जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां देवों के देव महादेव स्वयं साक्षात विराजमान है। इसलिए वहां की अद्भुत विलक्षणता की व्याख्या कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। आज हम इसी कैलाश पर्वत के उन रहस्यों की चर्चा करेंगे जिनको जिस किसी ने भी जाना वो आश्चर्यचकित रह गया। इस कैलाश पर्वत से संबंधित यह बात हर किसी के मुंह से सुनी जाती है कि इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। आइए जानते हैं कि लोगों के द्वारा ऐसा क्यों कहा जाता है, इस बात का सच क्या है। इसके लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण ग्रंथों के पन्नों को पलट डाला। दोस्तों, मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है, जिनमें इस कैलाश पर्वत की भरपूर पौराणिक महिमा गाई गई है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए इस कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना। इस बात के पीछे क्या रहस्य है। इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने की वजह से ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया होगा, ताकि वह इस जगह से पूरी सृष्टि को संचालित कर सके। ऐसे में जहां भगवान है वहां मानव का पहुंच पाना कठिन है, इसलिए कैलाश पर्वत पर परम देवत्व का स्थान है, जहां किसी व्यक्ति का पहुंच पाना नामुमकिन है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियां स्वयं नहीं चाहती कि कोई मानव इस पर्वत पर चढ़ सके। यह आश्चर्य की ही बात है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत की रहस्यमय शक्ति के द्वारा रोके जाने के कारण कोई इस कैलाश पर्वत पर अभी तक नहीं चढ़ पाया है। अनेकों लोगों ने इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इस पर्वत के रहस्य को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया है। उन्हें आभास हुआ कि इस कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों को इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की आवाज भी सुनाई दी है।
लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फुट नीचे विशालकाय जटाधारी आकृति का भी आभास होता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव तपस्या में लीन है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें किसी परिवार ने शिव पार्वती की आकृति को वीडियो में कैप्चर किया है और वो वीडियो बहुत वायरल रहा। कुछ व्यक्तियों ने इस पर्वत पर जब चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती में जम गए। उन लोगों ने अपना अनुभव शेयर कर बताया कि ऐसा लगता है कि कोई शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तिब्बत में स्थित इस कैलाश पर्वत पर जब वहां के कुछ धर्म गुरुओं द्वारा पहुंचने की कोशिश की गई तो अचानक सैकड़ों शंखों के स्वर उनके कानों में गूंजने लगे। जब उन शंख की ध्वनियों को सुनना असहनीय हो गया तब वे धर्मगुरु अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वापस आ गए। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वह हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वह स्थान है जहां पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां, तमाम पावर प्रवाहित होती हैं। यही वह स्थान है जहां से विश्व में बहने वाली तमाम नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज आदि प्रकट होती हैं और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती हैं। पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि जहां मानसरोवर झील है वहां भगवान शंकर का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं राक्षस ताल झील का जल मानव के लिए विष के समान है। यह पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग और दिव्य है। कैलाश पर्वत के पिरामिड नुमा आकार को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को रचकर यहाँ रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दिव्य दर्शन कहीं अन्य जगह नहीं मिलते हैं। संत महात्माओं का भी कहना है कि इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी, इसलिए इस स्थान पर आकर एक नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि इस स्थान पर मनुष्य की सांसें यहाँ की दिव्य शक्ति से संचालित होने लगती हैं। भौगोलिक जानकारों के अनुसार इस कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण इस पर्वत पर पहुंच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ आने वालों को दिशा का भ्रम हो जाता है और वह इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय या भूल जाते हैं कि वह सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत। दोस्तों, अब कहानी एक नया मोड़ ले रही है। वो श्राप क्या था जिससे एक क्रूर जज तड़प तड़प कर मरा? तो वो जज एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था। उसने एक बार मन में ठाना कि मैं इस अजय कैलाश पर्वत पर चढ़ करके ही रहूंगा। इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह भी आधे रास्ते से ही लौट आया। जब उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लोगों से साझा किया तो लोग उसकी बातों को सुनकर अचंभित और आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बताया कि जब मैंने चढ़ाई आरंभ की तो शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटनाएं मेरे साथ होने लगी थी जिसे देखकर मैं बहुत डर गया था और आश्चर्यचकित था। उस अंग्रेज व्यक्ति ने बताया कि जब मैं इस यात्रा पर निकला था तो उस समय मेरी उम्र केवल 30 वर्ष थी, इसलिए मेरे सर के बाल पूरी तरह काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई पे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे थे और मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियाँ पड़ती जा रही थी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता से ही इस बात को महसूस किया कि अब मैं जवान से बूढ़ा हो चुका हूँ। इस अंग्रेज ने बताया कि जब मैंने अचानक अपनी शारीरिक स्थिति में यह परिवर्तन देखा
तो बहुत घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का जो इरादा था उसको त्याग दिया। वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोहियों के लिए प्रतिकूल मानते हैं, इसलिए वह कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। इस कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों का यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं खिसकता हुआ नजर आता है, जिस तिलिस्म को देखकर पर्वतारोही वहां तक पहुंचने का अपना साहस खो देते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्ति यहाँ के रहस्य को रहस्य ही बनाए रखना चाहती है, इसलिए कैलाश पर्वत पर विजय प्राप्त करना आसमान से तारे तोड़कर लाने के समान है। तो दोस्तों, ये भगवान शिव की महिमा है या भौगोलिक जलवायु की स्थिति, भगवान ही जाने। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।